हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 2021। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 19 तक करा दिया था, जिसमें कि क्वेश्चन 18 और 19 काफी डिफिकल्ट था, जो हमने बिल्कुल आसानी से बताया था। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है क्वेश्चन 20 एंड 21 को करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका इंट्रोडक्शन देख लो। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे और आसानी से समझ में भी आएंगे। और इंट्रोडक्शन देखते वक्त एक पेन कॉपी लेकर बैठना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना। चलो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 20 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 a पर पावर 5 b पर पावर 2 इंटू 1.2 a पर पावर 2 b पर पावर 2। यानी कि यहां से यहां तक जो हमारा दो टर्म है, इसके मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू आएगा वो हमें फाइंड करना है। और a की जगह हमें 1 पुट करना है एंड b की जगह 0.5 पुट करना है, यानी कि 0.5 पुट करना है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है और यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, तो ये पुट करना है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म है हमारा 2.3 इंटू यहाँ पर है 1.2 इसके बाद इंटू ए पर पावर 5 है, ए पर पावर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे ए पर पावर 5 इंटू ए पर पावर 2 एंड बी का पावर है यहाँ पर 2, तो यहाँ लिखेंगे बी पर पावर 2 एंड यहाँ पर भी है बी पर पावर 2, है ना। दोनों जगह बी पर पावर 2 ही है, एज इट इज हम इसको लिख देंगे। चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 एंड 1.3 का। तो आपने डेसिमल, जो डेसिमल टाइप के नंबर्स होते हैं उसके मल्टीप्लाई आपने जरूर सीखा होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार कर देता हूँ। देखो यहाँ 2.3 है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 23 एंड यहाँ 1.2 है तो इसको लिखेंगे हम 12। पॉइंट हटा के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और ये हो गया हमारा 6 4 3 7 एंड 2। ये हमारा हो गया 276। पॉइंट कहाँ डालना है, तो देखो पॉइंट 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा 2.76। ओके, ए पर पावर 5 है, ए पर पावर 2 है ना। तो ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a पर पावर 7, उसके बाद b पर पावर 2 है और b पर पावर फिर से 2 है, यहाँ भी दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे और b पर पावर हो जाएगा हमारा कितना, 4, b पर पावर 4। इतना करने के बाद ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक तो आप आसानी से कर लोगे। ओके, अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है ये वाला वैल्यूज, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0.5। तो कर दो। यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हो, पुट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0.5। सो यहाँ पर जब हम पुट करने लगेंगे, देखो यहाँ ये हमारा रहने देंगे एज इट इज 2.76। ओके, इनटू में हमारा a पर पावर 7, तो a की जगह हम 1 डालेंगे और इनटू में लिखेंगे 1 पर पावर 7। उसके बाद फिर इनटू में b पर पावर 4 है तो फिर इनटू लिखेंगे और b के जगह हम लिखेंगे क्या, तो b के जगह हम डालेंगे 0.5। तो यहाँ पर डालेंगे 0.5 और 0.5 पर पावर कितना डालेंगे, वो डालेंगे हम 4। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर तो आपका एज इट इज रहने देंगे 2.76। ओके, इनटू में देखो यहाँ 1 पर पावर 7 है, तो आपको पता होना चाहिए
कि 1 पर पावर कुछ भी होता है तो वो एज इट इज रहता है। मतलब 1 पर पावर 7 है, इट मीन्स कि 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो 1 से, वो तो 1 रहने वाला है। तो यहाँ पर इंटू में इसका वैल्यू आ गया आपका 1, एंड फिर से इंटू में देखो यहाँ 0.5 है, तो 0.5 पर पावर 4 है। थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है रफ स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो आप 0.5 पर पावर कितना है, 4 है। इट मीन्स कि 0.5 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एंड इंटू 0.5। यहाँ पर देखो ये वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो अभी आप क्या करो, पॉइंट जितने भी है ना उन सबको भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब सिर्फ 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहाँ देखो 5 5 जा 25, फिर 25 5 जा 125, और 125 को फिर से हम 5 जा करेंगे तो दैट गिव यू 625। मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पर हमें मिला 625। ओके, एंड पॉइंट का क्या करेंगे, तो देखो पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड से जितना डिजिट के बाद पॉइंट होता है ना उतना डिजिट के बाद पॉइंट हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, तो टोटल कितना हो गया 4 डिजिट, यानी कि पॉइंट के राइट साइड जो है 4 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना डिजिट है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, अब हो गया 4 डिजिट। उसके बाद पॉइंट डाल देंगे और उसके पहले एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 0.5 पर पावर 4 है, उसका मल्टीप्लीकेशन हमें मिला 0.0625। यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.0625। सो यहाँ पर जो है अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको हम रहने देंगे। अब यहाँ पर हमारा 2.76 है और यहाँ पर 0.0625 है, तो आप इसको क्या कर लो, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना, 625 मल्टीप्लाई 276। जब इसको आप मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो फाइनली हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है 172500। इसको आप मल्टीप्लाई रफ में कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, देन क्या करना है, पॉइंट डालना है हमें। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे 0। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0.172500, और पॉइंट के बाद इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप आंसर इसको समझ सकते हो या फिर इसी को 0.1725 भी आंसर कर सकते हो। इस तरह से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 21 में क्या दिया है। सो यहाँ पर क्वेश्चन 21 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस फॉर यू दिस एंड बी फॉर दिस। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोनों कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। यहाँ पर देखो -8 इंटू -20, ओके, इंटू u पर पावर 2 है, यहाँ लिखेंगे u पर पावर 2। देन यहाँ पर है u, देन v पर पावर है 6, सो v पर पावर 6, देन यहाँ पर सिंगल v है, कोई पावर नहीं है। सो यहाँ पर दोनों कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो और साइन को भी, तो माइनस माइनस मिलकर ये तो प्लस हो गया, साइन हटा देते हैं यहाँ से, और 20 ऐड जा ये हो जाएगा आपको 160, एंड u पर पावर 2 है और u पर पावर 1 है, तो यहाँ पर a पर पावर m, a पर पावर m n के अकॉर्डिंग u पर पावर कितना हो जाएगा, तो 2 एंड 1 3, u पर पावर हो जाएगा 3। देन v पर पावर कितना होगा, तो v पर पावर यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो पावर ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 7। तो फाइनली हमें
ये मिल गया इसका मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर हमें पुट करना है u का वैल्यूज एंड v का वैल्यूज। सो पुट u इक्वल टू 2.5 एंड v इक्वल टू 1। सो यहाँ पर जब हम u और v का वैल्यू डालेंगे तो देखें क्या रिजल्ट आता है हमारा। ये 160 इंटू यू पर पावर 3 है, मीन्स 2.5 पर पावर हमारा हो जाएगा 3। फिर v पर पावर 7 है तो इंटू v हमारा है 1 और 1 पर पावर हो जाएगा 7। ओके, इतना करने के बाद ना आप क्या कर सकते हो, अब 160 इंटू यहाँ देखो 2.5 है ना, तो इसका पॉइंट अगर हम हटा देते हैं ना, यहाँ से पॉइंट जैसे ये है 2.5, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 हो जाएगा और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो जाएगा कितना 25/10 और इस पर पावर हो जाएगा 3 और ये 1 पर पावर 7 है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को मतलब ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 5 से कट कर दो, ये कट करोगे तो हो जाएगा 2 5 से, और ये 5 से कट करोगे तो मिलेगा 5, यानी कि 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। सो यहाँ पर 160 इंटू 5/2 पर पावर 3 आ गया हमारे सामने। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 160 इंटू 5 पर पावर 3 है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो 5 पर पावर 3 हमें कितना दे दिया 125। सो यहाँ पर 125 लिखेंगे और 2 पर पावर 3 है, यानी कि 2 पर पावर 3 इट मीन्स 2 2 एंड 2 दैट गिव यू 8। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8, यानी कि 160 इंटू 125 8। और यहाँ पर देखो 8 से जो है ये कट जा रहा है कितना टाइम्स में 20 टाइम्स में, है ना, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो फाइनली ऊपर हमारे पास बचा 20 इंटू 125 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा 2500, यानी कि 2500 जो है हमारा यहाँ से आंसर आ गया। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।